morning students. I am Dr. Preeti Amita, फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट का ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें अपन संकरण पढ़ रहे थे। संकरण के जनरल टॉपिक्स जनरल पॉइंट्स अपन पढ़ चुके हैं। अब इसमें विभिन्न प्रकार के जो संकरण होते हैं, उनके प्रकार जो होते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए, स्लाइड में दिखाया गया है कि संकरण के कितने प्रकार आपके कोर्स में हैं। इसमें दिखा है, सबसे ऊपर संकरण लिखा हुआ है, उसके नीचे sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 इतने प्रकार के संकरण आपके कोर्स में। नाउ sp2 को यदि देखा जाए तो दो और टाइप्स में बंटा हुआ होता है, ab3 और ab2l। ab3 और ab2l। a मतलब क्या है? केंद्रीय परमाणु। कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका केंद्रीय परमाणु क्या है? ए है। बी यहाँ पर होता है बंध युग्म और एल होता है एकाकी युग्म। उस तरह से इसको बांटा गया है कि संकरण तो दोनों में sp2 प्रकार का है, पर किसी में बंध युग्म ज़्यादा है, किसी में एकाकी युग्म ज़्यादा है, किसी में केवल बंध युग्म है। उस प्रकार से इनकी ज्योमेट्री बदल जाती है और इनकी ज्योमेट्री बदलने के कारण, ज्यामिति बदलने के कारण इनको विभिन्न प्रकारों में बांट दिया गया है। sp3 को आप देखिए ab4, ab3l, ab2l2 और abl3। ab4 में मतलब 4 बंध युग्म है, ab3l में 3 तो बंध युग्म है, 1 एकाकी युग्म है, ab2l2 में 2 बंध युग्म, 2 एकाकी युग्म। इस तरह से इनको पार्टेड किया गया है। sp3d में ab5, ab4l, ab3l2, ab2l3। sp3d2 में ab6, ab5l, ab4l2, ab2l3 और sp3d3 में ab7 और ab6l। इस तरह से इनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नाउ देखो, आप अपन सबसे पहला लेते हैं sp संकरण। sp संकरण क्या होता है? जब भी कोई परमाणु का एक तो s कक्षक और एक p कक्षक आपस में संकरित हो जाता है, तो समान आकृति व ऊर्जा के 2 कक्षक बनाएगा। वो 2 कक्षक क्या कहलाएंगे? sp और sp। sp संकरित कक्षक एक सीधी रेखा में इसका जो ज्यामिति होती है, 180 डिग्री इसका कोण होता है। एक लाइन होगी तो नेचुरली उस पर 180 डिग्री का ही कोण बनता है। जिनमें sp2 संकरण पाया जाता है, उनकी ज्यामिति कौन सी हो गई? रेखीय हो गई। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? BeCl2, BeH2, BeF2, CO2, C2H2, HgCl2, CdI2, HCN, NO2+। ये आयन है। आयन में भी इस तरह का संकरण पाया जाता है। ये सारे एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया CdI2 में किस तरह का संकरण होता है, तो आप sp को पूरा डिफाइन कर दें, एक्सप्लेन कर देंगे क्वेश्चन में। BeCl2 अपन एक एग्जाम्पल लेके sp को संकरण को पढ़ लेते हैं, किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले कोई भी परमाणु होता है तो उसका अपन केंद्रीय, कोई भी मॉलिक्यूल होता है मतलब अणु होता है, तो उसमें सबसे BeCl2 में केंद्रीय परमाणु कौन सा है? Be है, क्योंकि Cl के 2 हैं, 2 तो ये हो नहीं सकते, तो Be इसका केंद्रीय परमाणु है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2। BeCl2 में BeCl बंध, इन 2 सिग्मा बंध हेतु हमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। अब s में क्या है? 2 हैं, 1s2 2s2 है, ये दोनों s में ही बैठे हैं। तो Be के निम्न अवस्था में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसको अयुग्मित करना पड़ेगा। संकरण में यही होता है, पहले अयुग्मित करते हैं, बराबर होते हैं, मिक्स होके नए बनाते हैं, तो वो उत्तेजित अवस्था में लाना, ताकि अयुग्मन के द्वारा 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए। इस प्रकार Be के s व p कक्षक आपस में संकरित होकर के सम ऊर्जा के समाकृति के संकरित कक्षक बना लेते हैं। ये BeCl2 का है, इसमें देखो अब लिखा है 1s2 2s2। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है और इस तरह से दोनों युग्मित हैं। युग्मित को अयुग्मित में बदलेंगे। अब देखिए, एक ऑर्बिटल नीचे वाला s है, ऊपर वाले 3 p हैं। एक s ऑर्बिटल
में से एक इलेक्ट्रॉन 2s में से उत्तेजित होकर ऊपर 2p में चला गया। 2 sp संकरित कक्षक बन गए, sp और sp b इसकी संकरित अवस्था। इसी तरह इसके बाद वाले डायग्राम में देखिए आप, एक s ऑर्बिटल है, ये p है, s और p आपस में संकरित होकर के रेखीय संकरण करके और ये संरचना बनाते हैं। इसमें आपको 2 ऑर्बिटल BE के दोनों तरफ दिख रहे होंगे, ऐसे गोलाकार टाइप इस तरह बनाए हैं। पत्ती नुमा 2 sp ऑर्बिटल हैं, इधर भी sp है। इसके बराबर एनर्जी, बराबर शेप, सब कुछ आप देख रहे हैं। इसके बीच में कोण 180 डिग्री का है। रेखीय संकरण कहलाता है। sp संकरित BE परमाणु, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। s और p संकरित होकर के इस तरह से बनाएंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसमें डिवाइड हो जाएगा। अभी क्या होगा, प्रत्येक sp संकरित कक्षक के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये संकरित कक्षक क्लोरीन के कौन से वाले ऑर्बिटल से करेंगे, साइड वाले ऑर्बिटल का, साइड वाले परमाणु का भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। क्लोराइड के किसी 1s 3s2 3px 3py 3pz1, Z में इसके पास एक 1 इलेक्ट्रॉन है। अतः परमाणु के 3pz कक्षक के साथ ये बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि उसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, के साथ अब अतिव्यापित होकर के कौन सा टाइप का बनाएंगे। देखिए किस तरह का इसमें बॉन्ड बन रहा है। बीच में बेरिलियम लिखा है, इसके दोनों तरफ sp लिखे, उसके दोनों तरफ क्लोरीन का एक एक ऑर्बिटल p ऑर्बिटल आया है। कौन सा, ये px है। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। अब ये दोनों ओवरलैप हो गए। दो जो काली काली जगह पत्तियों जैसी खड़ी छोटी छोटी सी दिख रही है, ये इनका अतिव्यापन है। यहाँ spp सिग्मा बंद, spp सिग्मा, sp तो किसका, बेरिलियम का, डैश p किसका, क्लोराइड का, और कौन सा बंध बन रहा है, सिग्मा बन रहा है। तो क्या कहलाता है ये, spp सिग्मा बॉन्ड। दोनों तरफ बन गए, और इसको लाइन के डायग्राम में बताएंगे। तो बी के एक लाइन खींच के Cl, एक लाइन खींच के Cl, और दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, BeCl2 में sp संकरण Eb2 टाइप। B2 माने दोनों बंध युग्म में, इसके पास एकाकी युग्म एक भी नहीं है। रेखीय ज्यामिति, बंध कोण कितना, 180, ठीक है। ये आपने sp का प्रकार देख लिया। अब अपन sp2 का देख लेते हैं। इस संकरण में क्या होगा, केंद्रीय परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन युग्म या आयन 3 इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है। 3 इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त अणुओं की व्यवस्था निम्न 2 प्रकार से हो सकती है। सेंट्रल पे कितने होने चाहिए, पहले वाले में तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, इसमें कितने होने चाहिए, 3, Ab3 Ab2L। युग्म कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है ये, इसलिए Ab3 जिसमें तीनों कौन से, बंध युग्म। Ab2L में मतलब 2 बंध युग्म और 1 एकाकी युग्म, ठीक है। Ab3 का एग्जांपल देखो, BX3, X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और BO3 माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, BO3 3 माइनस, बोरिट। और Ab2L प्रकार में केंद्रीय परमाणु A है, सिग्मा बंधों तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म L से घिरा हुआ है, SnCl2 और PbCl2, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। अब Ab3 प्रकार देख लो, sp2 संकरण, जब किसी परमाणु में एक तो s और 2p कक्षक आपस में संकरित होकर के समतुल्य 3 sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, Ab3 टाइप का sp2 संकरण। sp2 संकरित कक्षक समतल त्रिभुजीय ज्यामिति, कौन सी ज्यामिति हो गई, समतल त्रिभुजी। पहला पॉइंट तो आपको क्या लिखना है, कौन कौन से कक्षक संकरित होते हैं, 1s 2p। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, कौन सी ज्यामिति होती है इसमें, त्रिभुजी, समतल त्रिभुजीय ज्यामिति होती है। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, कोण कितना होता है, 120 डिग्री। उसके बाद न्यूनतम प्रतिकर्षण इसमें 120 में महसूस होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूरी पे। इसका एग्जाम्पल क्या है, BH3 BX3, X की जगह आप जानते हैं क्या आता है, सारे हेलोजन, SO3 NO3 माइनस, BO3 3 माइनस, C2H4 इत्यादि। BF3 का एक एग्जाम्पल देख लो। इसमें देखो, इस अणु को केंद्रीय परमाणु में बोरोन है, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2s2 2p1। s में 2 बैठे हुए नीचे गोले में, ऊपर कितने बैठे हुए, 1 बैठा हुआ है जो कि px में है। अब इसमें क्या होगा, चूँकि अपने को b पे कितने चाहिए, कम से कम 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो एक s वाला कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, उत्तेजित अवस्था में, py में चला गया। तो इस तरह से ये सारे मिक्स होकर कैसे बनाएंगे, तीनों एक समान ऊर्जा के, समान शेप के, समान डिज़ाइन के,
sp2 के 3 कक्षक बना लेंगे। ये बोरोन का स्ट्रक्चर हो गया बॉन्डिंग करने से पहले, संकरण हो गया इसका बोरोन का। अब नेक्स्ट में आप देखो कि एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल्स हैं, दिख रहे हैं एक ऊपर एक नीचे, px और py ले लिया। ये दोनों आपस में संकरित होकर के sp2 संकरण बनाते हैं, जिसकी ज्यामिति ये देखो आप कैसी होती है, ट्रायंगल, समतल यानी कि एक ही प्लेन में, जैसे अपने कागज होता है एक प्लेन में, और त्रिभुजीय ज्यामिति, 3 उसके ऐसे लोब्स होते हैं, 3 लोब होते हैं। ये सब sp2 कहलाते हैं। इन तीनों में क्या होता है, एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। तो sp2 संकरण हो गया बोरोन का। कौन कौन से पार्टिसिपेट करें, s, px व py, ये बोरोन के 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखो इससे तुम्हें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अयुग्मित इनका बोरोन परमाणु की उत्तेजित पर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गए, संकरण हो गया, त्रिभुजी ज्यामिति बन गई है। अब sp2 संकरित फ्लोरीन, इन sp2 संकरित कक्षकों के साथ फ्लोरीन का कौन सा वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, sp2, spx2, 2px2, 2py2 और 2pz1, जैसे क्लोरीन में था 2pz1। इसी तरह फ्लोरीन में कौन सा होगा, आउटर 2pz1 वाला ऑर्बिटल जो होता है वो खाली होता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिए हुए होता है, तो वो बोरोन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इस डायग्राम में आप देखो बीच में बोरोन है जो कि ऐसे त्रिभुजी ज्यामिति वाला है, उसके तीनों तरफ फ्लोरीन का pp ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, px py pz तीनों pz, 3 फ्लोरीन है। अब इनके बीच में ये बॉन्ड कौन सा कहलाएगा, sp2 जो कि बोरोन का संकरण है, डैश p जो कि फ्लोराइड का ऑर्बिटल है, तो sp2fp सिग्मा बॉन्ड। सारे बॉन्ड कौन से पे कहलाएंगे, sp2p सिग्मा बॉन्ड। इसमें एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री का इसमें एंगल हो जाएगा। और इसका लाइन डायग्राम यदि देखते हो आप, तो लाइन डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, बोरोन 3 लाइनें खींच के फ्लोरीन 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 कर दिया। sp2 संकरण है, समतल त्रिभुजी ज्यामिति और बंद कोण कितना, 120 डिग्री। मेन ये 3 पॉइंट याद रखने, ये डायग्राम बना देना है, जिसमें क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अब देखिए आप AB12 प्रकार का संकरण sp2, इसमें क्या होता है, सेम होगा। sp2 संकरित कक्षों में से किसी एक में यदि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है तो वो AB12 प्रकार का कहलाता है, और इसकी ज्यामिति थोड़ी सी विकृत हो जाती है, वी शेप की आकृति प्राप्त होती है। एकाकी युग्म की उपस्थिति के कारण बंध कोण भी थोड़ा सा कम हो जाता है। ये किस में पाया जाता है, SnCl2 में, PbCl2 में, SO2 और NO2 माइनस में। SnCl2 का एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। इसमें देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Sn का क्रिप्टन वाला कॉन्फ़िगरेशन तो अंदर है, 4d10, 5s2 और 5p2, इससे अपने को काम है s2 और p2 से। इस अणु में 2 SnCl सिग्मा बंध है। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मान लो क्रिप्टन और ये सब याद भी नहीं रहता है, तो आप डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, 5s2 5p2 याद रख लेंगे 10 का, जिसके लिए हमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो, क्योंकि एक तो एकाकी युग्म में इसमें, तो 2 कम से कम अयुग्मित चाहिए। उत्तेजित अवस्था इसकी कैसी हो जाएगी, sp2 संकरित क्लोरीन संस्कृत कक्षक क्लोरीन के किससे करेगा, अगेन वही px2 pay2 3pz1 से। लास्ट वाला कौन सा होता है, 3pz। जितने भी हेलोजन होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन सब का 3pz1 वाला पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड में, तो 3pz कक्षक के साथ ये अतिव्यापन करेगा। नाउ अब देखो इसके डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। एक नीचे बताया, 3 गोले ऊपर बताएं, एक नीचे एकाकी युग्म में है, मतलब डबल है, 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले में 2 है। अब चूंकि अपने को 3 चाहिए, तो अपन कोई एक ऑर्बिटल लेके इसका संकरण तो कर नहीं सकते, तीनों ऑर्बिटल आ गए इसमें, एक एकाकी युग्म वाला हो गया और 2 सिंगल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए Sn में। 3 sp2 ऑर्बिटल इस तरह बन के त्रिभुजी आकृति है पहले तो, लेकिन एक में चूंकि एकाकी युग्म है तो ये बंध में भाग नहीं लेगा। बंध में भाग नहीं लेगा तो क्या हो जाएगा, ये इसमें खाली नीचे वाले दोनों बंधों में भाग लेंगे। sp2p और sp2p तरह का बंध बनेगा, दोनों क्लोराइड के साथ जुड़ गए, 3pz और ऊपर वाला पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये देखो लाइन डायग्राम में बताया, एकाकी युग्म बैठा हुआ है और दोनों तरफ एक Cl और 120 डिग्री से कम का एंगल है, x डिग्री इज लेस देन 120 डिग्री,
तो एकाकी युग्म ने क्या करा, एंगल को थोड़ा सा कम कर दिया। sp2 संकरित कक्षक ab12 प्रकार, कोणीय या वी शेप, और x डिग्री कितना है इसमें 120 डिग्री। इस तरह से इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाता है। अब SnCl2 अणु में त्रिभुज के शीर्ष पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 2 एसेंशियल सिग्मा बंध को प्रतिकर्षित करता है, जिससे क्या होगा 120 डिग्री वाली ज्यामिति थोड़ी सी विकृत हो जाती है। ये अपन ने 2 प्रकार के संकरण पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वाले अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।